चलिए, आइए हम लोग आज जो है ना टाइम एंड वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समय और कार्य, इसको पढ़ने का प्रयास है ना। सबसे पहले इसमें कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते थे, चैप्टर के बारे में जानते हैं, है कि नहीं। ये चैप्टर में क्या क्या आता है और किन किन बातों को हम लोग जो है ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। देखिए, क्वेश्चन पे जाने से पहले टाइम एंड वर्क में कुछ चीजें अपने को पास में पता होना चाहिए, है कि नहीं। मोबाइल बंद कीजिए, है ना। फिर बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके पास में इजी है कि नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप इजी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहे हैं तो आप हार्ड क्वेश्चन को भी धीरे धीरे क्या कीजिएगा, सोल्व कर सकते हैं, है कि नहीं है। बशर्ते आपके पास में क्या होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमें यदि कंसेप्ट पता है तो हम चीजों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में कंसेप्ट सीखेंगे और देन अपने पास में ट्रिक्स और जो भी चीजें होते हैं वो सारी की सारी सीखेंगे, है कि नहीं। तो पहले हम लोग जो है कंसेप्ट के बारे में सीख लेते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क जो है ना, टाइम एंड वर्क जो है वो मुख्यतः क्या चीज है, समय क्या लगता है और कार्य से क्या करते हैं, है कि नहीं है। तो अपने पास में देखिए समझिएगा, जैसे मानिए हम लोग एक इंसान है कि नहीं, कोई काम कर रहे हैं। मानिए हम भी एक काम कर रहे हैं और आप भी एक कर रहे हैं, है कि नहीं है। हो सकता है आप एक काम को करते होंगे 10 दिन में और हम उस काम को करते हैं 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है ना। तो बताइए हमारे और आपके जी है ना काम करने का क्षमता क्या है, क्योंकि आप तो काम को निपटा दे रहे हैं कितने, 10 दिन में, और हम उसी काम को निपटा दे रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे और आपके क्षमता का क्या होगा, आपका क्षमता ज्यादा और मेरा क्षमता क्या होगा, कम। कैसे समझेंगे, जिसको ज्यादा दिन लगेगा उसकी क्षमता कम रहेगी और जिसे कम दिन लगेगा उसका क्षमता क्या रहेगी अपने पास में, ज्यादा, है कि नहीं है। क्योंकि टोटल वर्क जो, मानिए एक खेत को हमको पुराई करना है कि नहीं है, पूरे पूरे जोत देना है उससे। तो बताओ हम जो है उस खेत को पूरे फावड़ा से लेके कुदार से लेके ऐसे 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 पूरा का पूरा करते हैं तो 20 दिन लगते हैं हमें करने में। और आप क्या करते हैं, इसे 10 दिन में निपटा देते हैं, है कि नहीं है। तो आपका क्षमता जो है उस कार्य को करने के लिए आपकी क्षमता क्या है, मेरे से क्या कम से कम ज्यादा, है कि नहीं है। तो अपने पास में टाइम एंड वर्क में ये चीजें, तीन चीजें मूलभूत बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं है। एक तो होता है अपने पास में समय, दूसरा होता है अपने पास में क्षमता, और तीसरा होता है अपने पास में कुल कार्य, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क, है कि नहीं है। ये तीन चीजें अपने पास में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात समझिएगा पहले। अब मानिए कि मेरे पास में ठीक है, ये तीन चीजें आप बताएं हमें कि अपने पास में समय पता होना चाहिए, अपने पास में इफिशिएंसी पता होना चाहिए जिसको हम लोग क्षमता बोलते हैं, है कि नहीं। और अपने पास में क्या पता होना चाहिए, कार्य, जिसको कुल कार्य को बोलते हैं, टोटल वर्क भी बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले जो है दो तीन चीज बातें जो है हम लोग लिख लेते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि ये चीज आती कहां से है और बनता कैसे। देखिए बात समझिएगा, अपने पास में लिखिए सबसे पहला जो है अपने पास में टोटल वर्क, टोटल वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं कुल कार्य। ये क्या होता है अपने पास में, ये होता है मानिए टोटल काम हमें करना है। तो अभी जस्ट एग्जांपल दिए थे खेत वाला, कि आप खेत को कितने कर देते हैं, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। और कुछ ना कुछ तो आपके पास में क्षमता होगा, मतलब आप समय ले रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, अपने पास में क्षमता होगा अपने पास में, है कि नहीं है। तो हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि आप समय जो ले रहे हैं उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, टाइम। और हिंदी में इफिशियंसी, जो क्षमता ले रहे हैं उसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग। इतनी बात तो समझ में आ रही है। बताओ हम लोग जो है खेत को उड़ाई कर रहे थे तो क्या ले रहे थे अपने पास में, टाइम, मतलब समय, 10 दिन 20 दिन, है कि नहीं है। बताओ अपने पास में जो क्षमता से हम करेंगे वही तो कुल कार्य हो जाएगा, है कि नहीं है। कुछ समय लिए और कुछ अपने पास में क्षमता होगा, मतलब इफिशियंसी होगी, है कि नहीं है। तो ये अपना क्या निकल जाएगा, कुल कार्य, ठीक है ना। मानिए मेरा 10 की क्षमता, 10 दिन में हम काम करते थे, ठीक है ना, और मेरा क्षमता कितना है, 5 का। तो बताओ 10 दिन गुने में 5 बराबर कितने हो गए अपने पास में, 50। ये क्या हो जाएंगे अपने पास में, कुल कार्य। समझ रहे हैं इस बात को। मानिए आपका जो है 5 दिन में करने का, 5 दिन में आप किसी काम को निपटा देते हैं, है कि नहीं है। और क्षमता आपका जो है 10 की, कितनी की है, 10 की। तो वो काम जो है वो तो आप 5 दिन में निपटा दिए, तो कुल कार्य था कितना, ये कोई पूछ दिया हमसे। मानिए आप जो है घर पे गए, बोलेंगे कि कितने देर तक आप काम किए, तो बोलेंगे 5 घंटे तक ले, 5 घंटे तक ले। तो बोलेंगे अच्छा 5 घंटे तक ले तुमने किया, अच्छा काम कितना था जी, बहुत काम था अपने पास में, 50 काम था।
समझ रहे हैं, 50 काम था तो हम तुरंत में बोलते अच्छा 50 काम को आप तुरंत निपटा दिए, इसका मतलब आप जो है आपका क्षमता क्या था अपने पास में, 10 का था। कितने का था, 10। ये 10 क्षमता क्या होता है, ये प्रति घंटा या प्रति मिनट जो चीज में भी दिया रहेगा, जो यूनिट में दिया हुआ, मिनट तो मिनट, घंटे तो घंटे, है कि नहीं है, सारे के सारे। तो ये प्रति घंटा जो हम लोग करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, क्षमता। पर यूनिट जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता, इफिशियंसी, है कि नहीं है। बताओ 5 घंटे तक ने काम किए, 50 काम टोटल थे, तो कितनी क्षमता थी अपने पास में, 10। कितनी क्षमता थी अपने पास में, 10। अब देखिए इसी यही से सारा का सारा, इसी फॉर्मूला से जो है ना आप जो है सारा का सारा निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। ये बेसिक चीजें हैं, ये कंसेप्ट है अपने पास में, इसको आप सीखिए पहले, और सीखिएगा फिर जाके जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहीं से बनेंगे अपने पास में। मानिए ये टोटल वर्क था, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम गुने में इफिशिएंसी। बताओ इधर से अपने लोग टाइम रहने देते हैं, इस बार क्या करते हैं, टाइम रहने देते हैं, मतलब समय को रहने दिया इधर। बताओ इक्वल टू लगा दिया, इफिशिएंसी कहां चला जाएगा इसका, नीचे। इफिशिएंसी कहां चल जाएगी इसकी, नीचे। क्या जी, हाँ, और ये ऊपर जो है वो ऐसे ही रहेगा, है कि नहीं है, टोटल वर्क। इसको हिंदी में लिखना है तो आप लिख लीजिए, कुल कार्य, और इफिशिएंसी क्या होते हैं अपने पास में, क्षमता। इतनी बात समझ में आई, मतलब समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे में इफिशिएंसी। कुछ थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा है कि इधर लिख दिए हैं, इसको आप लोग क्या लिख देगा, उधर लिख दिया है। मतलब समय बराबर क्या होता है अपने पास में, टोटल वर्क बटे में इफिशिएंसी, है कि नहीं। वैसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी क्या हो जाएगा अपने पास में, टोटल वर्क और बटे में क्या, देखिए इफिशिएंसी, अब इस बार इफिशिएंसी को रख ले रहे हैं तो टाइम किधर चल जाएगा इसका, जस्ट नीचे, इक्वल टू के नीचे चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, टाइम नीचे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समय, और क्या बोलते हैं हम लोग, कुल कार्य। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं हमें, आई, है कि नहीं। देखो ये सीधा सीधी सारे के सारे चीज हम लोग लिख लिए टाइम एंड वर्क में। इतना चीज है कि जिसको जिसको भी जानकारी है, ये 3 चीजें बस, ज्यादा नहीं, तो टाइम एंड वर्क को क्या कर देगा, निपटा देगा। टाइम एंड वर्क को क्या कर देगा, निपटा देगा। जिसे पता है कि पूर्ण काल से कैसे निकलता है, जिसे पता है कि समय कैसे निकलता है, जिसे पता है कि अपनी इफिशिएंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता, कैसे निकलता है, समझ रहे हैं ना। तो टाइम एंड वर्क पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, और बन जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन इसको तरीके से एक बात हमेशा याद रखिएगा, टाइम एंड वर्क में एक ही चीज है, वो बार बार क्या है अपने पास में, क्षमता का। किसकी चीजें के लिए, क्योंकि देखिए समय जो भी है अपने पास में ले रहे हैं, है कि नहीं है, लेकिन मेन मूलभूत जो क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं वो इफिशियंसी पे ही बनते हैं। किस पे बनते हैं, इफिशियंसी पे ही, क्षमता पे ही सवाल बनते हैं, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनते हैं। समझ रहे इस बात को नहीं, हाँ, घबराना नहीं है, चीजों को बस जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे नोट डाउन करना है, चीजों को समझना है पहले पूरे के पूरे। क्योंकि देखिए अपने पास में क्या है कि पहले आप कंसेप्ट सीखिए, देन आप अपने पास में क्या लाइए, ट्रिक्स लाइए। सबसे पहला कंसेप्ट एंड देन ट्रिक्स, है कि नहीं है। आप एक चीज समझिएगा, मानिए आपको हम सबसे पहले ट्रिक्स ही सिखा दें, क्या कर दें, तो देखो ट्रिक्स के लिए क्या है, ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ता, क्वेश्चन रखे अपना सीधा सीधी बता दिए कि ए इसी काम को इतना दिन में, बी उसी काम को उतना दिन में, बताओ कुल दोनों मिलकर जो है कुल काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लोग जो है डायरेक्ट फटाफट बता दे, ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, तो आपको भी थोड़ी सी चीजें जो है ना भ्रमित लगेगा, है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपने पास में कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा कि कुल कार्य होता क्या है, समय होती क्या है, इफिशिएंसी होती क्या है। उसके बाद जो है सारे के सारे जब हम लोग चीजें सीख जाएंगे तो फिर बनाने का तरीका सारे के सारे अपने पास में, समझ गए इस बात को ना, है ना। चलिए अब देखिए अपने पास में मानिए कि एक छोटा सा सवाल लेते हैं, एक छोटा सा अपने पास में सवाल, इतनी बात तो समझ में आ गई। मानिए एक छोटा सा सवाल है अपने पास में कि मानिए ए इसी काम को कितने दिन में करता है, देखिए यम दिन में, कितने दिन में, यम दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं अपने पास में, यम दिन में, कितने दिन में, यम दिन में, है कि नहीं है। तो बताओ ये यम और यन क्या आ गया अपने पास में, दिन। तो दिन को होता है टाइम, कितने टाइम है, अब बोलो टाइम यहाँ पर लिख दीजिए, है कि नहीं है। ये क्या है अपने पास में, टाइम, जिसको हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं क्या, समय, है कि नहीं है। बताओ टाइम हो गया अपने पास में, क्या है अपने पास में, यम, ए के लिए टाइम यम, बी के लिए टाइम यम, है कि नहीं है। बताओ यहां से अपने पास में कोई बता देता कि टोटल वर्क क्या होता है, तो अपने को मजा आ जाता कि हम बता देते कि आपका क्षमता क्या है, उसकी क्षमता क्या है,
है कि नहीं है? तो बताओ टोटल वर्क निकालने के लिए जब भी ऐसे टाइम इन वर्क में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो टोटल वर्क जो हम लोग निकालते हैं वो इन्हीं दोनों का टाइम का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम। क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम, है कि नहीं? दोनों का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। तो यहाँ पे जो निकल के आता है वही हो जाता है अपने पास में क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क मीन्स क्या होता है, कुल कार्य, है कि नहीं है, कुल कार्य। बताओ कैसे ये निकलता है अपने पास में, सीधा सीधे लिख लीजिएगा, एलसीएम ऑफ किसका अपने पास में, एलसीएम किसका लेना है, समय का, टाइम का जो दिया हुआ है कि नहीं, एलसीएम ऑफ किसका, टाइम, है कि नहीं है, एलसीएम ऑफ किसका, टाइम का। बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए, है ना? बताइए, अब बताइए कि यम और यन का एलसीएम जब लिखिएगा तो टोटल वर्क कितने हो जाएंगे अपने पास में, यम और, जब हम लोग एलसीएम लिए तो कितना आ गया अपने पास में, एम और एन का एलसीएम क्या हो गया अपने पास में, मानिए इसमें कुछ तो कॉमन है नहीं, एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है कि नहीं है? बताइए एम और एन का एलसीएम क्या लेंगे, जब हमारे पास में ऐसा नंबर आता था 7 और 9, इसका एलसीएम क्या लेंगे, कोई कॉमन है फैक्टर जो निकल सकता है इसके बाहर, नहीं है अपने पास में, है कोई गुणनखंड है ऐसा कि जो बाहर निकल नहीं है, तो सीधा सीधे हम लोग 7 गुने में 9 कर देते थे, वैसे ही समझिए एम और एन में कुछ है कॉमन नहीं है, तो सीधा सीधे हम लोग एम गुने में एन कर देते हैं। बात इतनी समझ में आ गई? तो बताओ टोटल वर्क हो गए कितने अपने पास में, एम गुने में एन, ठीक है ना? अब अपने को क्या निकालना है, क्षमता। क्या निकालना है जी, क्या निकालना है अपने पास में, क्षमता, इफिशिएंसी, है कि नहीं? बताइए इफिशिएंसी कैसे निकलता, बताइए कि टोटल काम, कुल कार्य आया हुआ है, समय अपने पास में दिया हुआ है, तो बताओ इफिशिएंसी क्या होगा, इफिशिएंसी को इस साइड लिखिएगा, है कि नहीं है? बताइए इफिशिएंसी क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या हिंदी में, क्षमता। क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? बताइए इफिशिएंसी क्या होगा, इफिशिएंसी बराबर अभी जस्ट बताए थे, क्या करना है अपने पास में, टोटल वर्क और बटे में समय। टोटल वर्क और बटे में क्या होता है, समय। तो टोटल वर्क है कितने, एम एन, ठीक है ना? और समय है कितने अपने पास में, एम। तो बताओ इसकी इफिशिएंसी, ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अपने पास में, कितनी हो जाएगी, कैसे निकाले, टोटल वर्क कितना अपने पास में, यम एम। बताओ समय कितना लगा, यम, तो यम से यम क्या हो गया अपने पास में, कैंसिल आउट, तो बचा क्या अपने पास में, यन। तो क्षमता अपने पास में क्या हो गया उसके पास में, किसकी हो गई जी, बी की। बताओ अब बी की क्षमता क्या होगी, बी की क्षमता के लिए फिर वैसी वही वाली बात कि टोटल वर्क यम एन है और उस बी जो है समय कितना लेता है, यन लेता है। बताइए क्षमता कितनी हो जाएगी इसकी, यम। इसकी क्षमता कितनी, इसकी क्षमता कितनी, देखिएगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट सीखिए पहले, फिर सारे के सारे ट्रिक्स बताएंगे अपने पास में, है कि नहीं है? फिर चीजों को जो है आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ, आगे पक्का? ठीक। अब उसके बाद इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं? ये चीजें तो समझ में आ गई, है कि नहीं? चल अब देखिए बात को समझिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब मानिए क्वेश्चन में रहता है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, कौन कौन, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए प्लस में बी, अब क्या पूछ रहा है अपने पास में, कितने दिन में करेंगे, मतलब टाइम पूछ रहा है ए प्लस बी का, ए प्लस बी जो है कितने दिनों में करेंगे, इसका मतलब क्या निकलना है अपने को, समय, कितना समय में ये दोनों करेंगे। अब बताइए कुल कार्य अपने पास में कितने हैं, यमन, कितने हैं, यमन। अपने पास में सीधा सीधे कहेंगे कि अच्छा 2 आदमी मिलकर काम करना है ना, क्या है, टोटल काम करना है, खेत का कुड़ाई करना है ना। बताओ चलो हम लोग इधर से चलते हैं, है कि नहीं है? और आपको बताए कि थे कि आपकी क्षमता क्या था, 10, मेरी क्षमता क्या है 5। बताओ 10 की क्षमता 5 की क्षमता के साथ में करेंगे तो कुड़ाई करना शुरू कर देंगे, कम समय में अपना क्या हो जाएगा काम, है कि नहीं है? तो सीधा सीधे कह सकते हैं अपने पास में कि यहाँ पे लिखा दें कि टाइम बराबर क्या होता है, कुल कार्य, टोटल वर्क बटे में क्या, इफिशिएंसी। जो क्षमता रहेगा और पूरा का पूरा काम रहेगा तो समय निकल के आ जाएगा अपने पास में, है कि नहीं है? आप अपने क्षमता के अनुसार से सारा का सारा काम कीजिएगा, है कि नहीं है? आपका क्षमता मानिए 1 मिनट में जो है वो 2 रोटी खाने की है, कितनी रोटी, 2 रोटी, है कि नहीं है? और मेरा क्षमता जो है 1 मिनट में कम से कम 10 रोटी खाने की, कितने रोटी, 10 रोटी। समझ रहे हैं बात को ने? और बताइए टोटल आपके पास में रोटी रख दे 60, कितने रोटी, 60 रोटी। बताओ दोनों मिलकर कितने मिनट में उसको निपटा देंगे। 1 मिनट में आप 2 रोटी खाइएगा, 1 मिनट में हम कितने रोटी खाएंगे, 10 रोटी खाएंगे। तो 1 मिनट में दोनों मिलकर कितने रोटी खा लेंगे, 12 रोटी, है कि नहीं है? और टोटल का टोटल रोटी है अपने पास में कितने, 60। तो कितने मिनट में उड़ा देंगे जी, बताओ, 60 टोटल रोटी और बटे में 12, कितने मिनट में उड़ा देंगे, 5
तो समय क्या हो जाएगा यहाँ से 5। वही ये चीजें करता है सर आपके पास में कि a प्लस बी इस कार्य को जब अब करेगा तो कुल कार्य, अब देखो समय समय बराबर क्या होता है कुल कार्य। अब बार बार तो लिखने की जरूरत है नहीं। बताओ कुल कार्य है कितना अपने पास में mn, कितने हैं mn। बताओ a प्लस बी जब कुल कार्य जो है mn हो गया अपने पास में, तो बताओ टाइम बराबर क्या होता है कुल कार्य बटे में इफिशियंसी। क्या होता है इफिशियंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्षमता, है कि नहीं। बताओ कुल कार्य तो लिख लिए, क्षमता इसका क्या होगा, एक की क्षमता n, अगले की क्षमता m। एक की क्षमता n, अगले की क्षमता m। इसका मतलब हम कह सकते हैं n और प्लस में क्या हो जाएगा अपने पास में m, n और कौन सा हो जाएगा अपने पास में m। इतनी तो होगा ना, इतनी तो होगा ना। बताओ ये इतने समय में क्या कर देंगे काम पूरा, काम पूरा। समझ रहे बात को ना, सीधा सीधी समझिएगा अपने पास में यही तरीका है, समझ रहे हैं। अब यहीं से एक ट्रिक्स बन जाता है, और पूरा का पूरा एकदम बाजार में एकदम 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 पूरा का पूरा एकदम जोर शोरों से है कि नहीं है। ये ट्रिक्स है, देखिए समझिएगा इस बात को। सीधा का सीधा अपने पास में आपके पास में कभी भी ऐसा दिया हुआ रहे कि ए किसी काम को इतना दिन में, बी उसी काम को उतना दिन में, तो बताओ ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में कर देगा। ये देखो यही ट्रिक्स बन जाएगा यम गुने में यन। मानो ए किसी काम को करता 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में। बी उसी काम को करता कितने दिन में 5 दिन में, कितने दिन में 5 दिन में। कुछ नहीं करना था, ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेगा, कुछ नहीं 10 गुने में क्या करते थे हम लोग 5, क्योंकि यम गुने में यन, यम गुने में यन, यम गुने में यन, यही टोटल वर्क होता है। तो इसको हम कर देंगे यम गुने में यन, यम गुने में यन, 10 गुने में 5 कर दिया ना, है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या होता था अपने पास में इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है यन प्लस में यम। देखिए यन प्लस में यम, आपको नहीं लग रहा है कि टाइम का जो रेशियो दिया हुआ था यम यन, उसी का जस्ट अपोजिट है क्या इफिशियंसी का रेशियो। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो टाइम दिया हुआ था इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, या फिर यही टाइम को सीधा सीधी क्या कर दीजिएगा आप लोग प्लस कर दीजिएगा। यही टाइम को क्या कर दीजिएगा आप लोग प्लस कर दीजिएगा। यही से आपका निकल के आ जाता है ये नया वाला ट्रिक्स, है कि नहीं है। 50 बट्टे में क्या हो जाएगा अपने पास में 15, इसका कटम कुटाई आप कर दीजिएगा, है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि एक समझ जाइएगा, इसका कटम कुटाई आप कर लीजिएगा, है कि नहीं है। समझ रहे इस बात को नहीं। इसका मतलब क्या होता है अभी कि ए किसी काम को करेगा कितने दिन में 10 दिन में, बी किसी को 5 दिन में। बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। बात कितनी समझ में आ गई, है कि नहीं है। तो ये पूरे के पूरे पहले कंसेप्ट को आप लिखिए, ठीक है ना। फिर देन हम लोग है ना चीजों के, है ना। आइए देखिए यहां से हम लोग क्या क्या चीजें फाइंड आउट करते हैं। देखिए सारा का सारा अपने पास में दिया हुआ है, कोई चीज भी रटने की जरूरत नहीं। क्या चीज नहीं रटने की जरूरत है। देखिए सीधा सीधी अपने पास में कभी कभी ऐसा रहता है ना कि जो टाइम का रेशियो रहता है उसी का अपोजिट होता है किसका इफिशियंसी का रेशियो। किसका रहता है देखिए लिखा हुआ रहता है ऐसे करके, और उसको रटिए आप, है कि नहीं कि टाइम का जो रेशियो है, मानिए टाइम का रेशियो ए और बी का, किसका ए और बी का। मानिए टाइम का रेशियो अपना इसका यम रेशियो यन है, तो बताइए इसका इफिशियंसी, टाइम मींस क्या होता है जी समय, क्या होता है समय। बताओ इफिशियंसी क्षमता का इसका रेशियो क्या हो जाएगा एन रेशियो यम, एन रेशियो यम। ये सीधा सीधे नोट करके अपने पास में लिखा हुआ रहता है। क्यों होता है ऐसा क्यों होता है कि नहीं है। देखो अभी जस्ट वहां पे जो है ना निकाले सारे के सारे, अभी जस्ट जो है ना उसको निकाल। देखिए इसका टाइम क्या था एम, इसका टाइम क्या था एन। बताओ ए की क्षमता क्या आया एन, बी की क्षमता क्या आया अपने पास में एम। दिख रहा है आपको अपोजिट अपोजिट, दिख रहा है आपको अपोजिट, है कि नहीं है। वो सीधा सीधी यही बात है कि नहीं है कि टाइम का रेशियो जब भी किसी का ए का टाइम एम है तो बी का टाइम एन है, इसकी क्षमता का रेशियो पता करना इफिशियंसी का रेशियो, तो क्या हो जाएगा इसकी एन और इसकी एम, जस्ट उसका क्या हो जाता है अपोजिट। वो सारे के सारे यहीं पे दिख रहे है कि नहीं है। तो रटने की जरूरत नहीं है, कहां से ये आ रहे हैं वो सारे के सारे दिख रहे है कि नहीं है। ये ट्रिक्स कहां से बनते हैं वो सारे के सारे अपने पास में, समझ रहे इस बात को ना। हाँ बाकी ये अपने पास में पूरा का पूरा ये कंसेप्ट है, इसी तरीका से आप बनाइएगा तो चीजें क्या होगी आपकी सारे के सारे बन सकते हैं टाइम इन वर्क में, है कि नहीं है। जो जो टाइप में थोड़ा बहुत भी चेंजिंग आएगा तो आपको बताया जाएगा। बाकी अब जो है नेक्स्ट जो है बात आप ये समझिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। किसी को ऐसा नहीं टाइम का समय लिख दीजिए सर एफिशिएंसी का क्षमता, है कि नहीं है, अपने से इसको लिख लीजिएगा, है कि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलिए इस देखिए। कभी भी आपको जो है क्या बताया अभी टोटल वर्क, क्या बताया अभी टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, समय गुने में क्षमता, टाइम गुने में इफिशिएंसी, है कि नहीं है। यदि अब मानिए कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुल कार्य जो हम लोग कैसे निकालेंगे। कोई एक व्यक्ति का समय
और कोई एक व्यक्ति का क्षमता आप पकड़ लीजिएगा, वही क्या हो जाएंगे अपने पास में, कुल कार्य। क्या हो जाएंगे, कुल कार्य। क्वेश्चन में कभी भी ऐसा आवे, सीधा सीधी एक चीज पकड़ना है अपने पास में, क्या कि समय क्या है एक व्यक्ति का, और एक ही व्यक्ति क्षमता, किस क्षमता से वो उस कार्य को कर रहा है कि नहीं है, वही अपने पास में क्या हो जाते हैं, कुल कार्य। इतनी बात तो समझ रहे बात को ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि नहीं है। चलो, तो अपने पास में ये समझ में आ गया कि अपने पास में जो है कुल कार्य कैसे निकल सकता है अपने पास। देखो सीधा सीधी बात है कि कार्य जो होता है, कार्य जो काम जो होते हैं वो एक ही होते हैं। क्या होते हैं, एक ही होते हैं। करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, अपने अपने अनुसार से समय लेंगे, अपने अपने उनके जो है क्षमते होंगे, है कि नहीं है, लेकिन काम क्या होंगे, बस एक होंगे। तो बताओ मेरा क्षमता जो है 5 की, 10 दिन में हम काम करते हैं, तो वो जो है काम टोटल कितना हो जाता है, 50। तो 50 ही काम था अपने पास में, बस मेरा समय और क्षमता जो है वो डिफरेंट था। आपका हो सकता है समय और क्षमता क्या होगा, डिफरेंट होगा, है कि नहीं है। हो सकता है आप 2 दिन में ही निपटा देते होंगे, तो आपका क्षमता 25 का हो जाएगा, लेकिन काम अभी भी 50 ही है। कोई ऐसा नहीं समझेगा कि काम आज 50 था आपके लिए सर जी, हमारे लिए हो सकता है 100 रख दे कोई ना, बिल्कुल नहीं। टाइम एंड वर्क में एक ही चीज फिक्स है, वो अपना क्या है अपने पास में, काम। बाकी सारे के सारे जो है अपने पास में वेरी करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ रही। बताओ इतनी निकालने के लिए कोई तरह का दिक्कत, कोई परेशानी, ऐसा कुछ ना कि जो शब्द ना समझ में आया, है कि नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले सारे के ये सब सारी मूलभूत बातें हमें को जानना था, है कि नहीं है। और जो हम टाइमिंग वर्क में जो है सीधा सीधे जान, इसी का डुप्लीकेट कहो, इसी का हाई कहो, है कि नहीं है, वो अपना पाइथन सिस्टम होता है कि नहीं है। तो हम लोग जब पाइथन सिस्टम पढ़ेंगे तब बातें इसको उसमें भी जो है जानेंगे। तो सारे चैप्टर को अपने पास में इसी तरीके से पढ़ना है। पहले अपना उसका कंसेप्ट सीखें, देन उसका ट्रिक्स सीखेंगे अपने पास में, है कि नहीं। कंसेप्ट एंड देन ट्रिक्स, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता रहेगा ना सबके, तो ये लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। चीजों को आपको रटना नहीं पड़ेगा कि टाइम का रेशियो रहता है एम रेशियो एन, तो इफिशिएंसी का रेशियो होता है एन रेशियो एन, जस्ट उसका उल्टा, बिल्कुल नहीं। आपको कभी ये रखना नहीं पड़ेगा कि टाइम का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इफिशिएंसी का कभी हम लोग रेशियो भी ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, टोटल वर्क। समझ रहे हैं इस बात को, इफिशिएंसी का भी हम रेशियो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, टोटल वर्क। क्या दिक्कत, समझ रहे हैं इस बात को। हाँ बिल्कुल। अब आगे चलिए अपने लोग, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे चलते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे के सारे क्वेश्चन अपन लोग लगाते हैं, है कि नहीं। और वहीं पे चीजें जो भी चीजें एक्स्ट्रा आएगी वो वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, बताते हैं, है कि नहीं। चलो, इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास में, फर्स्ट, है ना। इस तरीके से कीजिएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है हम लोग करते हैं। कहता है ए किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। अपने पास में कैसे लिखा बताए हैं लिखने के लिए कि ए किसी काम को करेगा 30 दिन में, और बी उसी काम को करेगा कितने दिन में, 20 दिन में। ये किसका रेशियो है, टाइम का। बताओ टाइम का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आता है, टोटल वर्क। बताइए 30 और 20 का एलसीएम कितने होते हैं अपने पास में, 60। कितने होते हैं, 60। बताइए, अब ऐसे तीर मार दिए अपने पास में, यहाँ पे क्या लिखना है अपने पास में, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्षमता। बताइए क्षमता क्या होगा, ए की क्षमता क्या होगा, कुल कार्य 60, समय लेते हैं 30, तो बताओ क्षमता क्या हो जाएगा इसका, 2 का, है कि नहीं। बी की क्षमता क्या होगा, कुल कार्य 60, समय कितना 20, तो कुल कार्य बटे में समय कितना हो गया, क्षमता अपने पास में 3। कितने हो गए, 3। और प्रश्न में बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, है कि नहीं। कौन कौन करेंगे जी, ए प्लस में बी। अब ये कितने डेज में कर देंगे, मतलब कितना समय लगेगा, है कि नहीं है। क्या लगना चाहिए अपने पास में, क्या निकलेगा इसका, टाइम। बताओ टाइम बराबर क्या होता है अपने पास में, कुल कार्य और बटे में क्षमता, है कि नहीं। बताओ काम कितना है अपने पास में, 60। बताओ किसका निकालना है, ए का निकालना था या बी का निकालना, नहीं दोनों का। क्या कहता है वो, दोनों मिलकर, तो क्षमता क्या होगा उनका, दोनों का ऐड होगा, है कि नहीं है। दोनों का क्षमता लगा दीजिए। बताइए कितने दिन में ये कर देंगे जी, 12 20, कितने दिन में, 12 दिन, है कि नहीं है। इतनी बात तो समझ में है ना। बाकी एक अपने पास में ऐसा करके बनाया जाता
है कि नहीं। एक और इसका तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट अप्रोच, और भी इसका भी देखिए, जबकि ये भी शॉर्ट ही है, ये क्या है मेरे पास में शॉर्ट है, लेकिन एक और शॉर्ट बोला जाता है कि आप इसको सेकंडों में निपटा दीजिए या फिर चुटकियों में करें हर सवाल, है कि नहीं है। तो वो चुटकियों में कीजिए, है कि नहीं है। और कैसे आता अभी जस्ट बताए थे अपने पास में यहाँ यम और एन पे लेके, है कि नहीं है। क्या करना है, समय का दोनों मल्टीप्लाई। देखो ए प्लस बी का टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अपने पास में, ए प्लस बी जो है कितने समय में करेंगे, कितने टाइम लगेंगे, बताओ क्या करना है, दोनों का समय का क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन, यम गुने में एन, अभी जस्ट बताए थे ना, अभी जस्ट बताए थे ना। और फिर क्या करना है, इसी समय को जो है एक बार इधर से प्लस कर देना है, दोनों का दोनों, एक एक दोनों को, है कि नहीं है। 20 प्लस में 30, बताओ कितने हो गए अपने पास में ऊपर जी 600, नीचे कितने हो गए अपने पास में 30 और प्लस में 20 कितने होते हैं 50, तो ये 50, बताइए कितने दिन में कर देंगे ये। अब बोलिए इसको याद कीजिए कि समय का गुना करते फिर समय में ही प्लस कर देते दोनों समय को, और फिर ये बनता, अभी जस्ट बताए थे कि कैसे बनता, है कि नहीं है। एक यम को लिए थे, एक एन, टोटल वर्क यम एन हो गया था, है कि नहीं है। तो ए प्लस बी कितने दिन में समय में करते थे, यम गुने में एन और बटे में एन प्लस में, वो यहीं से बनता अपने पास में, है कि नहीं है, वो यहीं से बनता। तो चीजों को रटना नहीं है, समझना, है कि नहीं है, और समझ समझ के क्वेश्चन को करते जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी जो है अपने पास में क्या है, सेम टू सेम, एकदम सेम सवाल है कि नहीं है, बताइए। और इसको देखिए, अब जब ये इस सवाल को जब हम लोग अप्रोच करेंगे तो कैसे करेंगे जी, इस सवाल को जब अप्रोच करेंगे कैसे करेंगे, अभी जस्ट बताए थे, है कि नहीं है। आप जो है वो तरीका लगा लीजिए या फिर लास्ट में जो तरीका बताए थे अपने पास में वो तरीका लगा दीजिएगा, है कि नहीं। कहता है आदित्य किसी कार्य को अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को अकेला कितने 45 दिन में पूरा कर सकता है, तो कहता है वो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बस बात वही वाली बात हो गया, ए और बी वाला। तो सबसे पहला अपना जो है वो तरीका लगाते, या फिर दूसरा तरीका जो अभी जस्ट बताएं कि टोटल काम कैसे निकलता, समय का ही गुना कर दीजिए, क्या हो जाता अपने पास में 24 गुने में 45, कितने 24 गुने में 45, और एक बार क्या कर देना है 24 और प्लस में 45, इसी से पता चल जाएगा कि रमन और जो है कौन है जी, आदित्य जो है ना, कितने दिन में ये काम को समाप्त कर देंगे। बताओ 24 प्लस में 45 करोगे कितना आ जाएगा अपने पास में, कितने आ जाएंगे 78। बस यहीं से आप जो है चीजों को जो है क्या कीजिए काट दीजिए, है कि नहीं है। हाँ एक सेकंड, इसको क्या कर दीजिए काट दीजिए। बताइए 15 तरीके कितना होता 45, बताओ 23 तरीके कितना होता 69, बताओ 15 गुने में 24 कितना होता अपने पास में, कितने 360, बताओ बटे में क्या हो गया 23, कितने डेज में ये काम को जो है दोनों को दोनों निपटा देंगे, दोनों को दोनों क्या कर देंगे निपटा देंगे। अब देखो एक बात समझना, ये जो तरीका है ना सर जी, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसी दो पे काम करेगा, ये सेपरेट सेपरेट रहेंगे, एक इसी काम को भी उसी काम को दोनों मिलकर कितने में, वो ये तरीका आप लगा देते हैं। अब बताइए एक क्वेश्चन के लिए एक तरीका, क्या ये जायज है क्या। हाँ इसका मतलब तो हम तो हो सकता है 5000 क्वेश्चन सीखे और 5000 तरीके लगा दे, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो अपना हमेशा और हमेशा ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज कीजिएगा, जो तरीका नंबर 1 पे बताए थे, जो मेथड नंबर 1 बताए थे उसी तरीका को यूज कीजिएगा। उससे क्या होगा, क्वेश्चन कैसे भी लपटे, इधर से घुमा कर पूछे इधर से घुमा के पूछेगा, सारे के सारे हम लोग जवाब दे सकते हैं। समझ रहे बात कौन है। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन जो है अपने पास में अपने से बनाइएगा मेथड नंबर 1 पे, और ना समझ में आए तो फिर बाद में अपने को पूछ लेना, और ना समझ में आए तो वीडियो को फिर क्या कर लेना है रिवर्स करके देख लिया, है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाने से पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का, खास करके आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या करना है, मेथड 1 से बना जाना है कि नहीं है, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। चलिए